Everyone, क्या हाल चाल? वेलकम टू नीड अड्डा। माय नेम इज हितेश जिमनानी, योर फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटोर। बेटा, आप लोगों का सिलेबस चेंज हो चुका है, तो अब न्यू पैटर्न के हिसाब से, न्यू सिलेबस के हिसाब से हम लोग बेटा 160 कैसे लेके आ सकते हैं केमिस्ट्री में, ये बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा। कॉपी पेन लेकर बैठना, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको लिखना, उसको समझना और फिर उसको इंप्लीमेंट करना है। सारी चीजें बेटा बात करने वाले हैं कि सिलेबस आप लोगों को कैसे कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, मॉक टेस्ट कैसे करना है, रिवीजन करने कैसे कैसे करना है। तो वन स्टॉप सोल्यूशन है ये आप लोगों का केमिस्ट्री के लिए, अगर आप लोगों का टारगेट है 160 से प्लस। अगर आप मेरे से अभी भी पूछो कि सर मेरे पास 6 साढ़े 6 महीने बचे हैं नीट में, क्या मैं इतना स्कोर केमिस्ट्री में कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि बेटा अब जो सबसे ज्यादा सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो बेटा केमिस्ट्री में ही हुआ है। लेकिन अब प्लानिंग कैसे करनी है वो सारी बातें हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों के पास एक चेकलिस्ट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों को क्या क्या करना है। हाईएस्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए इस टाइम पे सिलेबस कंप्लीशन। ठीक है, कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, जनवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए और पूरा प्लान बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप लोग जनवरी तक आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं केमिस्ट्री का। ठीक है, आप लोगों को एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, हमें पता है पेपर आप लोगों का एनसीईआरटी से ही आएगा, और जो न्यू एनसीईआरटी है वो फॉलो करो। अगर आप लोगों के पास न्यू एनसीईआरटी नहीं है तो कोई बात नहीं, ओल्ड एनसीईआरटी लो और वहां से जो वो पोर्शन है जो डिलीट हो चुका है उसे क्रॉस कर दो। इस तरीके से भी आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, कहां से करनी है ये हम लोग बात करने वाले हैं। पीवाईक्यूज करने हैं, कितने साल के कर रहे हैं इस पे भी चर्चा करेंगे। टेस्ट सीरीज आप लोगों को लेनी है, और अगर आपको ऑफलाइन मिलती है, पेन और पेपर बेस्ड मिलती है, तो वो आप लोग बिल्कुल प्रेफर करोगे। ठीक है, और आप लोगों को मिस्टेक नोटबुक बनानी है। ये मैं बेटा हर बार बोलता हूं, बहुत सारे बच्चे बेनिफिट उठाते हैं उसका, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं बनाते हैं मिस्टेक नोटबुक, और जब नीट पास में आ जाता है फिर परेशान होते हैं। मिस्टेक नोटबुक आप लोगों को अभी से ही बनाते हुए चलनी है। तो ये चेकलिस्ट है, इतना कुछ हमें करना पड़ेगा 160 तक पहुंचने के लिए। अब ये चीज करनी कैसी है इस पे बात करते हैं। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीशन पे बात करते हैं। तो पूरे के पूरे जो केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं न्यू सिलेबस के हिसाब से, मैंने 3 कैटेगरीज में उन्हें डिवाइड कर दिया। ठीक है, सबसे पहले बेटा शक्तिमान चैप्टर। शक्तिमान चैप्टर क्या होते हैं? जो बेटा बेसिक होते हैं, जो आप लोगों को करने ही करने हैं ताकि आप लोगों की एक बेसिक फाउंडेशन बन सके। जैसे आप लोगों का मूल कॉन्सेप्ट, अब आपने देखो मैंने आप लोगों को टाइमलाइन भी दी है, 3 दिन में आप लोग मूल कॉन्सेप्ट फिनिश कर सकते हो। मैं इसी चैनल पर ऑलरेडी करा चुका हूं, 3 सेशन मैंने लिए थे, पीवाईक्यू को इंक्लूडिंग करते हुए ये करा चुके हैं। रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग 2 सेशन में करने वाले हैं। एक हम लोगों ने कल कर लिया था, एक सैटरडे के दिन है ना, सैटरडे के दिन 14 अक्टूबर को इसका सेशन है आप लोगों का 10 बजे इसी चैनल पर। ठीक है, सेशन ऑलरेडी लग चुका है, उसे जाइए और आप लोग कल 10 बजे आ जाना अटेम्प्ट करने। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर ये भी एक आप लोगों का बेसिक चैप्टर है, क्योंकि इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं, एसपीडी ये सारी चीजें ब्लॉक्स आते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा फिर केमिकल बॉन्डिंग हो गया, ये आप लोगों को आना चाहिए अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से करना है। जीओसी और हाइड्रोकार्बन हो गए। ठीक है, तो देखो पूरी की पूरी टाइमलाइन दे रखी, ये पूरा आप लोगों को जो पीडीएफ है मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, तो ये आप लोगों के बेसिक चैप्टर है। फिर हम बात करें, अच्छा ये देखो 7 डे चैलेंज चल रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन कल आप लोगों का 10 बजे है ना, कल आप लोगों का 10 बजे, ये चीज जरूर आप लोग अटेंड करिएगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पे देखो, उसके बाद है आप लोगों के हाई वेटेज चैप्टर, जिनको मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, बाहुबली चैप्टर है ये, है ना। तो आप लोगों के ये हैं हाई वेटेज चैप्टर। आप लोग देखिए, इसमें मैंने प्रॉपर आप लोगों को अच्छा खासा समय दिया है कंप्लीट करने का। ठीक है, तो ये आप लोग हो गए हाई वेटेज चैप्टर। तो ये आपका थर्मोडायनेमिक्स हो गया, आराम से 6 दिन में करिए। इक्विलिब्रियम हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन, एल्कोहल, फिनॉल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन्स, और भर भर के सवाल आते हैं हर किसी चैप्टर से। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट करो। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कई बार बेटा 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, एल्कोहल, फिनॉल ईथर 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये है आप लोग के हाई वेटेज के चैप्टर। उसके बाद है बेटा आपके मौज चैप्टर। ये कौन है बेटा? बहुत ही अच्छे स्कोरिंग चैप्टर नहीं है, लेकिन इजी चैप्टर्स है ना, आप लोग जल्दी से इन्हें कवर कर सकते हो। तो इनकी भी मैंने आपको पूरी की पूरी टाइमलाइन दे रखी है। पीरियोडिक टेबल एक छोटा चैप्टर, डीएनएफ ब्लॉक 2 दिन में बड़े प्यार से कर सकते हो। हेलो एल्किन, हेलो एरीन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड 2 दिन, चाहो तो 1 दिन में भी कर सकते हो ना, बहुत छोटा चैप्टर है। अमीन्स हो गया, बायोमोलिक्यूल्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को सिलेबस करना है, और मैंने प्रॉपर टाइमलाइन दे रखी है। अगर ये टाइमलाइन भी आप फॉलो करते हो तो बेटा आप लोग जनवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर दोगे। हाईएस्ट प्रायोरिटी अभी आप लोगों की होनी चाहिए कि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए।
एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया तो फिर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए चलनी है। अब प्रैक्टिस कहां कहां से करनी है? सबसे जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन भी करिएगा, बैक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन करना डायरेक्ट नीट के पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। डीपीपी आप लोगों को करनी है, डीपीपी आप लोगों को चैप्टर वाइज टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ये आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना, चैप्टर वाइज मैं भेज दूंगा, ठीक है। ये सारी चीजें टेलीग्राम पे मिलेंगी। पीवाईक्यू आप लोगों को करना है, एटलीस्ट 20 ईयर्स के पीवाईक्यू करें, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 20 साल के पीवाईक्यू तो हमें करने ही करने। और इन पूरी प्रैक्टिस के बेस पे हम लोगों को एक मिस्टेक नोटबुक बनानी है, एक ऐसी नोटबुक जिसमें जो भी हम गलतियां कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली गलतियां कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमको यहां पे लिखते हुए चलनी है। अब प्रैक्टिस भी हमारी होती जा रही है। अब हमें पता है कि रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात मेरी सुन लीजिए, अगर आपको लगता है कि आप एक बार सिलेबस कंप्लीट करके चले गए नीट के एग्जाम में और आप क्लियर कर लोगे नीट, तो बेटा ये नहीं हो पाएगा। अब जब से सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो मेजर गेम है रिवीजन का। सिलेबस कंप्लीशन बेटा मेजॉरिटी बच्चों का होगा, और अब तो जब चैप्टर कम हो गए तो जल्दी बच्चे सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। मेजर गेम है बेटा रिवीजन का। नीट से पहले एटलीस्ट 5 टाइम्स आपका रिवीजन होना चाहिए नीट से पहले। अगर नहीं हुआ तो बेटा फिर दिक्कत की बात रहेगी। आप लोगों को रिवीजन को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है। रिवीजन कहां कहां से करना है? जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो पढ़ने हैं आपको। असली नोट बेटा आपके वही हैं। सर मैं किसी टॉपर के नोट्स ले लूंगा, सर एम्स दिल्ली में वो बच्चा गया था उसके नोट्स ले लूंगा, नहीं। आपके जो असली नोट्स हैं वो है बेटा हैंड रिटन नोट्स, जो खुद ने आपने बनाए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग मार्क करते हुए चलोगे। जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो मार्क करते हुए चलना कि यार ये क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, उन्हें आप लोगों को रिवाइज करना है। मिस्टेक नोटबुक को आपको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करना है, क्योंकि यहीं पर ही आपने सारी की सारी चीजें लिखी हैं जो आपसे गलतियां हो रही हैं, आपने सारी चीजें मिस्टेक नोटबुक में लिख दी हैं, ठीक है। तो उसको आप लोग हर हफ्ते रिवाइज करते हुए चलिए। और 3 कॉपीज आपको बनानी है। एक बेटा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फॉर्मूला शीट बनेगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको एक्सेप्शन और रीजनिंग की आप लोगों को एक कॉपी बनानी है। इसमें क्या होगा, आपका असर्शन रीजनिंग भी कवर हो जाएगा, और कोई ट्रेंड होता है, कोई रीजन होता है तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप लोगों को रिएजेंट और नेम रिएक्शन की कॉपी बनानी है। इस तरीके से आप लोग रिविजन करोगे। अब मैं बात करता हूं मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है ना, क्योंकि मॉक टेस्ट हम लोग को फील देते हैं प्रॉपर नीट का। मॉक टेस्ट आप लोग को इस तरीके से करने हैं कि आप लोगों को चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल रहे हैं, आप लोगों को कंप्लीट 11th का भी टेस्ट दे रहे हो, कंप्लीट 12th का भी टेस्ट दे रहे हो, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दे रहे हो। तो आप लोगों को बेटा सारे देने हैं। ये भी मॉक टेस्ट भी क्या होते हैं, एक सोर्स होते हैं रिवीजन का। जब बच्चा मॉक टेस्ट देता है तो पीछे का रिवाइज करके देता है। तो जब चैप्टर वाइज दे रहे हो तो 3-4 चैप्टर्स आप लोगों के क्लब हो सकते हैं, पर सब्जेक्ट बात कर रहा हूं, और आप लोग टेस्ट दे सकते हो। कंप्लीट 11th का दो, कंप्लीट 12th का दो, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दो। तो इस तरीके से आप लोगों को टेस्ट भी देते हुए चलने। तो बेटा ये आप लोगों की प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना है, जो कि इसी चैनल पर आप लोगों को कंप्लीट पीसीबी का मिलेगा। टेंशन नहीं लेना, पूरी फिजिक्स करवाई जाएगी, पूरी केमिस्ट्री कराई जाएगी, पूरी बायोलॉजी कराई जाएगी। वन स्टॉप सोल्यूशन बनेगा आपकी नीट के प्रिपरेशन का। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा आप लोग, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करिए, प्रैक्टिस करते हुए चलिए, मॉक टेस्ट दीजिए और रिवीजन करना है। ये मोटा मोटा बात है। कल बेटा हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के लिए मिल रहे हैं, 10 बजे सेशन लग चुका है। इसमें बेटा हम लोग बहुत सारे पीवाईक्यूज भी कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए, 7 डे चैलेंज जो चल रहा है, दंगल चैलेंज जो चल रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करिए और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए। एक ही मोटो है बेटा, पूरी टीम का एक ही मोटो है कि आप लोगों को सेलेक्ट करवाना है। पहले भी मोटो यही था, आज भी मोटो यही है बेटा, आगे भी यही रहेगा। लेकिन मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। आप लोगों के साथ हम भी खूब मेहनत कर रहे हैं, सेशन आप लोगों के रेगुलरली लग रहे हैं, बस आप लोगों को उन्हें अटेम्प्ट करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। ऑलराइट, चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई और ऐसा वीडियो चाहिए तो भी मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।